नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका राजपूत। बदलते मौसम के साथ ही देश और प्रदेश में इन दिनों डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन अस्पतालों में डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं इससे राहत और बचाव के लिए भी सरकार प्रयासरत है और इसके लिए तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डेंगू पर नियंत्रण पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है और लगातार फैल रही इस बीमारी और इसके राहत और बचाव पर ही हम चर्चा करेंगे हमारी विशेष पेशकश डेंगू का कहर में। राजधानी में दिनों दिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है। भोपाल में भी शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई और प्रशासन के पास डेंगू से बचने के पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। वहीं शासकीय अस्पतालों की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है और नई बीमारियों के आने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी होने की बात कह रहा है और नई बीमारियों का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा है। शासन स्तर से जो हम लोगों को निर्देश आए हैं उसके अनुसार इसकी रोकथाम के लिए घरों के अंदर छिड़काव किया जाना है और कूलर और जो जहां साफ पानी इकट्ठा होता है उन जगहों पे विशेष रूप से मतलब उसको खाली करना है या पानी को बदलते रहना है। शासन से ऐसे निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये इसके बारे में मैं आपको राय नहीं, कोई वर्षन नहीं दे सकती क्योंकि ये हमारे इसमें नहीं आता। ये भोपाल जिले की और भोपाल अस्पताल की बात हम आपसे कर सकते हैं। तो वहीं डेंगू को लेकर सरकार ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू को लेकर गंभीर रहें। हाँ, मध्य प्रदेश को हमने अलर्ट किया है। बिल्कुल सभी जिलों में सीएमएचओ, सिविल सर्जन, संयुक्त संचालक वगैरह को कहा है जो आवश्यक दवाई हो, जो उपकरण हो, जो जरूरत है सारी व्यवस्था करके रखें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति डेंगू से संबंधित पाया जाए उसकी तत्काल जांच कराएं और कोई दिक्कत उसको ना आए इस बात का देखें। सरकार पूरी तरह से चैतन्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सब बातों की चिंता कर रहे हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं क्या है डेंगू के लक्षण और कैसे हो सकती है इसकी रोकथाम। तो देखा आपने कि किस तरह से पूरी राजधानी में डेंगू का कहर बरपा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़े हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से लगातार डेंगू अपना पैर पसार रहा है पूरे राज्य में और खास तौर पर राजधानी में। बिल्कुल मोनिका, जो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से, एडिस जो मच्छर होता है उसके काटने से होती है और मध्य प्रदेश में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और इसके लगातार जो मरीज है इसके लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी हमने हाल ही में देखा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में डेंगू से एक मरीज की मौत हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार चेती और मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू की बीमारी को लेकर, डेंगू को लेकर एक हाई अलर्ट घोषित किया और साथ में सारे डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि डेंगू का कहीं भी जो मरीज मिलता है उसके इलाज में गंभीरता बरती जाए और उसका इलाज गंभीरता के साथ किया जाए। साथ ही सभी अस्पतालों में, सभी जितने भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि डेंगू के रोकथाम के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो कड़े से कड़े कदम उठाएं। डेंगू से अब मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई मरीज की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, डेथ नहीं होनी चाहिए और जो भी डेंगू से पीड़ित आता है उसके इलाज के लिए सबसे पहले उसका इलाज किया जाए और उसकी पूरे
जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं डेंगू के वो चेक किए जाए। साथ ही नगर निगम और जो नगर पालिका है या पंचायत है उनको भी ये निर्देश दिए गए कि डेंगू की रोकथाम के लिए गंदगी जो होती है जिसकी वजह से ये डेंगू होता है, गंदगी की वजह से उसको रोकथाम की जाए, कहीं गंदगी नहीं हो। साथ में सभी जो आम लोगों के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया कि अपने घर के आसपास गड्ढे में ये पानी ना भरा हो, गंदगी ना फैले, उसकी रोकथाम के लिए भी कदम उठाए जाए। साथ जहाँ जहाँ डेंगू के बिल्कुल जुबैर, साफ तौर पर जाहिर होता है कि कितनी गंभीर बीमारी है ये, कि खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस परिस्थिति में हाई अलर्ट घोषित किया जाता है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और चेताना चाहेंगे कि आखिर कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं डेंगू से। देखिए, जिस तरह से अभी आपको मैं बता दूं, दिल्ली में ये डेंगू से, दिल्ली जो है पूरे देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पर डेंगू का एक प्रकोप आया हुआ है। वहां पर करीब इस साल अब तक 1200 के लगभग डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर ध्यान से उसका इलाज नहीं किया जाए, वक्त पर उसके ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो डेंगू के मरीज की मौत भी हो सकती है। कई इस साल दिल्ली में जो डेंगू की से मौतें हुई है, करीब 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी डेंगू से अभी इस साल कल ही एक खंडवा में मौत हुई है और पिछले साल डेंगू से करीब काफी मौतें हुई थी। इन मौतों को देखते हुए, डेंगू की बीमारी को देखते हुए, एक ऐसा संक्रामक बीमारी होती है जो तेजी से फैलती है, तो उसको रोकथाम के लिए, डेंगू को गंभीरता से लेने के लिए ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है कि डेंगू से मध्य प्रदेश में जो किसी तरह की मौत नहीं हो। जो जिस तरह से दिल्ली में मौतें हो रही हैं डेंगू से, पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में डेंगू से जो मौतें हुई हैं उनको देखते हुए एहतियात के तौर पर यह हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मोनिका। जुबैर, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या लगभग कितनी होगी और लगातार इनमें इजाफा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जो राजधानी है, राजधानी में डेंगू के मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही है। हर दिन डेंगू का कोई ना कोई मरीज अस्पताल पहुंच रहा है। अभी एक तादाद बताना मुश्किल है कि कितनी तादाद है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार के पास इस तरह के जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं डेंगू की बीमारी को लेकर, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने और प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये कदम उठाया और उसी की डेंगू की रोकथाम के लिए जो मध्य प्रदेश में ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हाई अलर्ट घोषित किया गया है तो मध्य प्रदेश सरकार के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास कहीं ना कहीं से इस तरह के रिपोर्ट से आ रही हैं, जिससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश में डेंगू अपना प्रकोप बढ़ा सकता है, डेंगू के मरीज मध्य प्रदेश में बढ़ सकते हैं। जुबैर, जाहिर बात है कि जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह से हाई अलर्ट घोषित कर देते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में अगर बात करें स्वास्थ्य अमले की, तो किस तरह से बचाव की तैयारियां की गई हैं पूरे राज्य में और राजधानी में डेंगू के कहर को कम करने के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने मोनिका आपको बताया कि जो डेंगू की बीमारी के एडिज जो मच्छर होता है, मस्किटो होता है, उसके काटने से होती है और उसको इस तरह से फैलती है कि उसको फिर जो उसके लक्षण है कि आपकी बॉडी पे नीले निशान पड़ेंगे, आपका सर दुखने लगता है, आंखों में जलन मचने लगती है और हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, भूख नहीं लगती। कुछ इस तरह के ये सर्कमस्टेंसेज हैं, कुछ इस तरह के लक्षण है जिनसे ये पता चलता है डेंगू का मरीज डेंगू हो गया है। डेंगू में तेज बुखार भी आता है, कई बार मतली भी होती है। लेकिन जुबैर, राज्य सरकार की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं डेंगू के मरीजों के लिए, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके रोकथाम के लिए किस तरह से पहल की जा रही है? हाँ बिल्कुल मोनिका, मध्य प्रदेश के जितने भी हाई अलर्ट जो घोषित किए गए हैं, इसलिए घोषित किया गया है कि विशेष तौर से जो डेंगू के मरीज आते हैं, जिनमें डेंगू के लक्षण नजर आते हैं, उनका अलग से विशेष तौर पर उपचार किया जाए, उनको विशेष मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, उनकी पूरी तरह की जांच पड़ताल की जाए और जिनके लक्षण पाए जाते हैं उनको अलग से ट्रीट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट अलग से किया जाए। उनके जब तक उनसे डेंगू के लक्षण खत्म नहीं हो जाते उन पर पूरी तरह से नजर रखी जाए। साफ कहना था कि डेंगू से मध्य प्रदेश में आगे कोई मौत नहीं होना चाहिए और डेंगू के मरीजों की जो उपचार है उसको गंभीरता से कर देना चाहिए। तो सारे जितने भी मध्य प्रदेश के जिलों में जिला अस्पताल है या स्वास्थ्य केंद्र, उनमें विशेष रूप से डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है, डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए कि डेंगू के मरीजों की विशेष रूप से देखभाल की जाए, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और उनका पूरा गंभीरता के साथ ट्रीटमेंट किया जाए। मोनिका।
तो जुबैर, ऐसे में अगर राजधानी के जेपी अस्पताल की बात की जाए, हमीदिया अस्पताल की बात की जाए, तो वहां पर डेंगू के कितने मरीज फिलहाल मौजूद हैं और अस्पताल प्रबंधन के जरिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, क्या वो उचित हैं? देखिए, राजधानी में कई ऐसी बस्ती है, कई ऐसे झुग्गी बस्ती है जहाँ पर गंदगी का आलम है, और उन ज्यादातर उन्हीं बस्तियों से, चाहे हम झुग्गी बस्तियों की बात करें या जो दूर दराज की बस्ती, उनमें गंदगी की वजह से कई मरीज पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन अभी आंकड़े तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह है कि दो चार डेंगू के मरीज लगातार जेपी अस्पताल हो, भोपाल का या हमीदिया अस्पताल है, वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन उनका जो डेंगू है वो अभी इनिशियल बेस पे, शुरुआती दौर में तो उस पर काबू किया जा रहा है। उनको जो भी फैसिलिटी, जो भी मेडिसिन हैं, जो भी दवाई है, जी जुबैर, तो ऐसे में जिम्मेदार लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है कि डेंगू को लेकर कितना सचेत है अस्पताल प्रबंधन, और आगे इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, और साथ में लक्षणों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे। बिल्कुल मोनिका, जो डेंगू के जो हॉस्पिटल अस्पतालों में, जो हमीदिया हॉस्पिटल है, जेपी अस्पताल है, और जो दूसरे सरकारी अस्पताल है, इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और नर्सिंग में, उनको भी ये दिशा निर्देश किए गए हैं डेंगू के मरीज को गंभीरता से ले और उनका पूरी गंभीरता के साथ और इलाज करें। तो अभी ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के और खासतौर से भोपाल में कई ऐसे मरीज पहुंचे हैं जिनको डेंगू हुआ, और उनका पूरा विशेष तौर पर उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रही बात डेंगू के लक्षण की, तो जो डेंगू, मैंने अभी आपको बताया कि जो डेंगू होता है कि एडिज मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। ये मच्छर तब पनपते हैं जब आपके घर के आसपास या तो गंदगी का आलम हो, या आपके आसपास घर में गड्ढे हो, गड्ढों में गंदा पानी भरा हो, तो उस गंदे पानी में ये डेंगू का मच्छर पनपता है। ये मच्छर जब काटता है तो डेंगू होता है। जो डेंगू के लक्षण है, तो वो लक्षण इस तरह से कि आपके पूरी बॉडी में जकड़न, आपका जो शरीर है उसमें जकड़न महसूस होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाने का दिल नहीं होगा आपको। साथ में आपको बता दूं, मतली जो होती है, मतली जो उपकाई होती है वो होगी। साथ में आपके जो आंखों का पोषण होता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों के अंदर दबाने से भी ये दर्द होता है। साथ में गर्दन के आसपास और आपके शरीर में काले काले और लाल से छोटे से चिट्ठे जो दाने पड़ जाते हैं, इस तरह के लक्षण अगर आते हैं। साथ में आप दूसरी जो सूजन होती है वो आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं डेंगू के सर्कमस्टेंसेस लग रहा है, डेंगू के लक्षण लग रहा है। इस कंडीशन में आपको फौरन जो आसपास के चिकित्सा है, सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें जाके पूरी तरीके से डेंगू की जांच करानी चाहिए। ये सबसे जरूरी है कि आपको अगर इस तरह के लक्षण लगते हैं कि आपको मतली हो रही है या आपको भूख नहीं लग रही और आपको थोड़ी थोड़ी देर में बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो आप सबको तुरंत आसपास डॉक्टर को जाके चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है, अगर आपने इसको वक्त पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसका नतीजा मौत भी हो सकती है। मोनिका जी, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे जुबैर। हम बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी राजधानी और राज्य में डेंगू का कहर बरप रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।